तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लेके आ चुका हूँ जो कि होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। और इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि एक बंदे को एक अपनी लाइफ को वापस जीने का मौका मिलता है, क्योंकि ये बंदा एनी टाइम कॉलेज खत्म होने के बाद से गेम ही खेल रहा है। तो ये प्राइवेट मतलब अपने फ्री टाइम में भी ये सिर्फ गेम ही खेलता रहता है, जिसकी वजह से इसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करनी पड़ती है। इसको कोई जॉब मिलती नहीं है। और हाँ, आप लोग और हम लोग जानते हैं प्राइवेट कंपनी की जॉब कितनी मुश्किल भरी होती है और सैलरी भी ठीक ठाक होती है। तभी हम लोग देखते कि वो बंदा एकदम से गायब हो जाता है और उसके बाद की स्टोरी अब हम लोग देखने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जियान और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, जो कि यहाँ पे मुझे रात और दिन जाना पड़ता है, क्योंकि भाई प्राइवेट कंपनी है, आपको कभी भी लात मार सकती है और कभी भी बुला सकती है। तो मैं फटाफट अपने टाइम से पहले 9:30 से पहले मैं अपने ऑफिस में पहुंच जाता हूँ और अपना काम खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही बॉस का थोड़ा सा ध्यान भटकता है तो मैं गेम खेलने लग जाता हूँ। जैसे एकदम से बॉस आता है तो मैं कंप्यूटर से गेम गायब कर देता हूँ, मतलब मिनिमाइज कर देता हूँ, जिसकी वजह से वहाँ पे फाइल ओपन हो जाती है और बॉस वहाँ से चला जाता है। इस कारण मैं वहाँ से बच तो जाता हूँ और मुझे इंतजार रहता है 6:30 बजे का। तो जैसे ही 6:30 होती है मैं यहाँ पे अपना काम खत्म करके निकलने वाला होता हूँ, पर बॉस बोलता है तुम्हें तो अभी बहुत ज़्यादा काम करना है, मैंने तुम्हें एक फाइल बनाने को दी थी, कब बनाओगे वो फाइल? तो मैं उसे बोलता हूँ नेक्स्ट वीक तक तुम्हें वो तुम्हारी फाइल मिल जाएगी, अभी कोई ज़रूरी नहीं, अभी मुझे मेरे टाइम से जाना है। तो बॉस इस बात पे मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है और ये सब मेरा एक सपना होता है, जो कि मैं बॉस के सामने एटीट्यूड दिखा रहा होता हूँ। आखिर में तो हकीकत कुछ और ही होती है, जो कि आप लोगों को देखने को तो अब मिल ही जाएगी। और मैं चुपचाप जाके अपनी कंप्यूटर टेबल पे बैठ जाता हूँ और वहाँ पे लेट नाइट काम करने की वजह से मेरी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। तभी मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आता है तुम अपना लक चेक कर सकते हो, तुम्हारा लक कितने प्रतिशत है। तो मैं सोचता हूँ ये फालतू की चीज़ें कौन चेक करेगा, इसलिए मैं अपने दोस्त के उस मैसेज को इग्नोर करके फ़ोन डस्टबिन में गिर जाता है। जैसे ही डस्टबिन में वो फ़ोन गिरता है वो लिंक ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोशनी आने लग जाती है और इस चीज़ से मैं डरने लग जाता हूँ कि एकदम से अरे भाई ये क्या 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 हो क्या रहा है। और वहाँ पे अचानक से मैं उस डस्टबिन के अंदर खींचा चला जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि ये तो कोई और ही जगह है। और जैसे ही डस्टबिन के अंदर मैं पूरा पहुंच जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त मुझे उठा रहा होता है और ये टाइम हमारे कॉलेज का टाइम होता है, जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे। तो मैं यहाँ पे एकदम से हैरान हूँ, अरे भाई क्या हुआ, मैं एकदम से वहाँ पे यहाँ कैसे आ गया। तो मुझे समझ में आता है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ, जहाँ पे मैं अपनी कॉलेज लाइफ जीता था। तो यहाँ पे तो अब मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे मेरी लाइफ को एक बार फिर से अच्छा बनाने का एक मौका मिला, जिससे कि मुझे कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब मिल सके, जिससे कि मेरी शादी हो सके। ये मेरी सोच है, इसकी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सोचने में पड़ जाता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे आया कैसे। अटेंडेंस लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, मेरे टीचर तो मेरी कभी अटेंडेंस लगाते ही नहीं है, तो मेरी लाइफ तो वैसे भी झंडो हो ही रखी है। तभी मुझे दिमाग में आता है कि एक टीचर तो ऐसा भी थे जो मुझे बोलते थे अटेंडेंस से कुछ नहीं होता। फिर मुझे बाद में याद आया उन्होंने तो मुझे फेल कर दिया था। ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी वहाँ पे एकदम से टाइम रुक जाता है और वहाँ पे मेरा स्टेटस ओपन होता है, जिसमें मैं 19 साल का नौजवान कड़क एकदम हैंडसम नौजवान हूँ। तभी वहाँ पे एक गेम खुलता है जो कि बताता है कि मेरे पास 50,000 रुपए, जिसमें मैं उनको डुबा भी सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सपने देखने लग जाता हूँ, अगर मैं एक कंपनी बनाऊंगा तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ये वो। तभी वहाँ पे हमारा लक प्रतिशत चेंज हो जाए, माइनस में मेरा 100% है, प्लस में गुड लक में मतलब 1%। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता हूँ। पर मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि अरे यार अब मैं करूँ क्या, मैं अपने पैसों को कैसे बढ़ा सकता हूँ। तभी वो सिस्टम मुझे पता रहा है तुम चाहो तो कोई जॉब कर सकते हो, कोई कंपनी खोल सकते हो, या तुम कुछ डिजाइनिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से अगर तुम फेल होते हो, तुम्हारा वो प्रोडक्ट नहीं बिकता, बहुत ज़्यादा बेकार होता है, तो तुम्हें उसके बदले पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ कैटेगरीज देख लेता हूँ, जिसमें मैं अपने लिए कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि गेमिंग की होने वाली है। मैं गेम डिज़ाइन करूँगा जिससे कि लोग बिल्कुल ना खेले और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए और मुझे मुनाफा ही मुनाफा हो। ये सारे दिमाग के आइडिया मेरे होते हैं। तुम लोगों के लिए भी गेम मैंने बना के रखा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, काफ़ी दिन हो गए, मैं लॉन्ग कंटेंट अब लाने की ट्राई कर ही रहा हूँ। थोड़ा समझो, मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं यार, और यहाँ पे एक सेटिंग नहीं मिली, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो मुझे पता चल गया। तो मैं यहाँ पे एक गेम बना देता हूँ। पर ये बंदा मुझे कहता है तुम्हें सिर्फ 14 दिन मिलेंगे, अगर 14 दिन के अंदर तुमने गेम नहीं बनाया तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे वो सब छीन लिए जाएंगे और तुम्हारे ऊपर माइनस का कर्जा चढ़ जाएगा।
तो ये सारी बातें सुन के तो मैं एकदम से डर जाता हूँ। अब मेरे पास 13 दिन 23 घंटे और 60 मिनट है और टाइमर यहाँ पे चालू हो चुका है और मेरी हैरानियत हो जाती है। तभी मेरा दोस्त वहाँ पे आता है और वो मेरे से कुछ पूछता है, तो मैं उसे बोलता हूँ यार मुझे एक गेम डिज़ाइन करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो बताता है इन सारी चीज़ों के लिए तो एक वेबसाइट अवेलेबल है, तुम जैसा चाहो वैसा ये गेम बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि मुझे मेरे लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल गया है। तभी मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त वहाँ से चले जाना होता है। तभी मैं अपने गेम के डिज़ाइन के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए लाइब्रेरी आ जाता हूँ और वहाँ पे मैं सोचता हूँ मुझे कैसा गेम डिज़ाइन करना चाहिए। इस समय मैं सोच ही रहा होता, तभी मैं वहाँ पे कुछ गेम्स के ग्राफिक्स या डिज़ाइन या मॉडल्स देखता हूँ जहाँ पे कैसे कैसे थीम्स है। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मैं इसमें से एक डेजर्ट का डेजर्ट रोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और अपने लिए एक हॉन्टिंग बढ़िया सी कार सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये गेम मुझे कोई 20,000 के आसपास का पड़ा था। तो मैं इसमें सिंगल बंदे को ड्राइविंग करनी, कोई रेसिंग के लिए अदर कार नहीं है, जिससे कि वो बहुत जल्दी ये बंदे से परेशान हो जाए और मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा ही मुनाफा होगा। ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा होता है। तो मैं इस रेस को 8 घंटे की बना देता हूँ। 8 घंटे से पहले ना इस गेम को आप स्टॉप कर सकते हो ना इसे ख़त्म करोगे। अगर आप इसे ख़त्म करोगे तो आप इस गेम को कंप्लीट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ और इसकी कॉस्ट मैंने 1 रुपये रखा है, यानी कि कोई भी इसे डाउनलोड करने के लिए 1 रुपये देना होगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा बना देता हूँ इसमें इस गेम को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये गेम फ्लॉप हो जाए। और तभी मैं वहाँ पे मेरा दोस्त सुबह आ जाता है हम लोगों के लिए खाना लेके और हमें बोलता है कि हमारे साथ गेम खेलोगे। तो मैं उनके साथ गेम नहीं खेलता, पर मैं यहाँ पे अपना खाना कंप्लीट करते हुए देखता हूँ कि मेरे दोस्त कौन से गेम खेल रहे हैं। तो वो वहाँ पे एक दूसरी टीम के साथ बैटल कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हार जाते हैं। और यहाँ पे मेरे दोस्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो मुझे भी इन्वाइट करता है, पर मैं यहाँ पे रेस्ट करने के मूड में था, क्योंकि मुझे पता था जो मेरा बनाया हुआ गेम है वो तो इतना चलेगा नहीं, तो मुझे तो बेनिफिट ही होने वाला है। ये सारी दिमाग में मेरी बातें चल रही होती है। तो मैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि वो मेरी कितनी अच्छी जिंदगी रहेगी जब मैं पैसे ही पैसे गिनूंगा। ओह माय गॉड, इतने पैसों का लालच देख के तो मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लग गए। अब तुम खुद सोच सकते हो मैं कैसे राजा की तरह जी सकता हूँ। तो हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो कि एक ऑनलाइन गेमर होता है, जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। अलग अलग कंपनियों के इसके पास नोटिस आते रहते हैं। आज इसके पास नोटिस आया था कि ऐसे वेस्ट गेम इसको सेलेक्ट करके बताने जो कि बहुत ज़्यादा बेकार और बोरिंग हो। तब इस बंदे को मेरा एक गेम मिलता है, मतलब इस बंदे के सामने मेरा डेजर्ट गेम आ जाता है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मतलब इसको ऐसा क्या है, ये उसको डाउनलोड करने के लिए तैयार हो जाता है और थोड़ी देर के बाद मेरा गेम डाउनलोड भी हो जाता है। तो ये बंदा अरे यार, ओह इसमें डेजर्ट रेसिंग का गेम है, क्या बात है, ये गेम मुझे खेलना ही पड़ेगा। तो मैं अपना पहला लेवल लेके इस गेम को खेलने के लिए आ जाता हूँ। जैसे ही मैं इस गेम को खेलता रहता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पीछे से कोई आया। तभी मैं देखता हूँ स्क्रीन पे गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया था। तो एक बार फिर से मैं गेम खेलने के लिए आ जाता हूँ, पर बार बार किसी ना किसी वजह से गेम ओवर हो ही जाता है, यानी कि मैं इस गेम को कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ इस गेम को मैं पॉज कर देता हूँ, पर इस गेम को तो पॉज किया ही नहीं जा रहा और मेरा गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैं इस गेम को पॉज रोक भी नहीं पा रहा था और खत्म भी नहीं कर पाता। ऐसा मेरा गुस्सा इतना हाई लेवल का हो चुका था, पर मुझे इस गेम को खत्म करना था, इसलिए मैं इस गेम को कैसे भी कंप्लीट करने के लिए तैयार था। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब मैं अपने 8 घंटे देके इस गेम को खत्म करने वाला हूँ, पर वहां पर लिखा था अगर तुम इस गेम को कंप्लीट करते हो तो तुम्हें एक स्पेशल चीज मिलेगी, यानी कि विनिंग प्राइज। तो मैं अपने 8 घंटे खराब करके एनी टाइम बिना सोए बिना कुछ किए इस गेम को खेलने लग जाता हूँ। और 8 घंटे बाद जब मैं इस गेम को कंप्लीट करता तो वहां पे लिखा था चूतिए तुमने अपने 8 घंटे बर्बाद कर दिए। ये वर्ड सुनते ही मेरी इतनी पोपट हो जाती जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी कि मेरी पूरी तरह से बैंड बज गई है। मैंने अपने 8 घंटे इस गेम को दिए और मेरी चीख निकल जाती है। तब मेरा दोस्त मुझे बताता है कि तुम्हारा गेम तो बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि उस ऑनलाइन स्ट्रीमर ने इस गेम को बोल दिया था इस लाइव स्ट्रीम में कि ये गेम एकदम बहुत ही बेकार है। तो जिसकी वजह से सारे लोगों में इस गेम की चर्चाएं होने लगती है और ये सारी बातें मैं सुन के बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता हूँ। जैसे ही मैं अपने जाके फ्रंट को देखता हूँ तो भाई अब तक 100 मिलियन लोगों ने मेरे गेम को डाउनलोड कर लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा नुकसान में चला गया और उसकी वजह से मेरी बहुत ज्यादा बैंड बज गई। तभी मेरा दोस्त बोलता है कि हमें भी ये गेम खेलना चाहिए, पर मैं उसे मना कर देता हूँ और मैं अपने चैट में लिख देता हूँ जिसको भी रिफंड चाहिए वो अपना रिफंड मांग सकता है। पर काफी देर के बाद भी कोई रिफंड के लिए मैसेज नहीं आया था। तो यहाँ पे मैं सोचने में पड़ जाता हूँ
कोई 1 रुपया अपना क्यों ही मांगेगा। 1 रुपया तो नॉर्मल चीज़ होती है, जिसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता हूँ। और मेरा दोस्त यहाँ पे बोलता है, हमें भी वो गेम खेलना चाहिए मेरे भाई, खेलना चाहिए। तो मैं उसको भगा देता हूँ, रहने देना यार, क्यों गेम दिमाग का तय कर रहा है, मेरे को नहीं खेलना वो गेम, तू जाना यार। तो मैं देखता हूँ कि उस गेम की वजह से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। मुझे 70,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से मुझे सिर्फ 1% मिला, यानी कि 700 रुपये, जो कि मेरे लिए बहुत ही कम थे। अगर मैं इस गेम को जीत जाता, और अब मुझे ये बंदा आके बताता है, मेरा कंप्यूटर सिस्टम, जो कि मुझे बताता है कि तुम्हें एक और गेम डिज़ाइन करना है, और इस गेम को डिज़ाइन करने के लिए तुम्हें मिलेंगे 3 लाख रुपए। जब मेरे पास 50,000 थे, तब मैंने इतना अच्छा मुनाफा एडजस्ट कर लिया। तो सोचो, जब मेरे पास 3 लाख है, तो मैं कितना अच्छा गेम बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सोच के मुझे रोना आ जाता है कभी कभी। तो मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ सो ही रहा था, तभी मेरे दोस्त सारे लोग गेम खेल रहे होते, क्योंकि हम लोग एक ही रूम में रहते थे। हम 4 जने या 5 जने रहते थे एक रूम में, और सारा दिन वो लोग गेम खेलते रहते थे। पर वो लोग किसी ना किसी वजह से हार ही जाते थे। तो मैं यहाँ पे रात भर में सोता हूँ, मेरे दोस्त तो बार बार हारता रहता है, क्या मुझे उसी से गेम बनवाना चाहिए? तो इस चीज़ को मैं सुन के अपने दोस्त के सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ, और मेरे दोस्त की चीखें निकल जाती, क्योंकि उसके सामने मैं एकदम से अजीब से रिएक्शन देख के खड़ा होता हूँ। इस चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि मेरा दोस्त डर कैसे गया। तो यहाँ पे पूरा हॉस्टल जाग जाता है, और मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक गेम डिज़ाइन करने में। और मेरा दोस्त यहाँ पे हैरान होता है, क्योंकि रात को उसको कुछ भी समझ नहीं आया, और वो सोचता है ये मुझे इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रहा है, और वो मुझसे बचते बचाते फिर रहा होता है। पर मैं उसके रास्ते में रोक देता हूँ। वो सोचता है ये कुछ अजीब डिमांड करेगा, पर मैं उसे बोलता हूँ, मुझे तो तुम्हारी एक हेल्प चाहिए गेम डिज़ाइन करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए गेम डिज़ाइन करो, क्योंकि मेरे मन में मेरे दोस्त का गेम कौन ही खेलेगा, और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं अपने दोस्त को सारी चीज़ें समझा देता हूँ, बोल देता हूँ कि हमें कैसा गेम डिज़ाइन करना है। तो वो मैं उसे बता देता हूँ कि वो गेम मैंने डिज़ाइन किया है, जिसकी वजह से आज वो मेरी बातों पे बिलीव करने लग जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा सीरीज लाया होता है जिससे कि हम लोग कोडिंग कर सके। पर मैं अपने दोस्त को बताता हूँ इस कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास वो वेबसाइट है, तो हम उस वेबसाइट से कोडिंग कर लेंगे, इनकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा दोस्त भी थोड़ी देर बाद में समझ आता है, पर वो लेट नाइट में भी कोडिंग के बारे में पढ़ाई कर रहा है। भाई इतनी पढ़ाई तो मैं भी नहीं करता, अगर मैंने कर ली होती तो आज मैं यहाँ पे बकचोदी नहीं कर रहा होता, कहीं पता नहीं कोई पुलिस में लगा होता, शायद तुमको ही पकड़ रहा होता। और यहाँ पे मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे दोस्त गेम बनाएगा और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। पर यहाँ पे अब मैं सोचता हूँ मुझे एक ऐसा गेम चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो, यानी कि कोई भी उस गेम को खेले ही ना। तो इस चीज़ के लिए आइडिया बनाने के लिए मैं सारे गेम्स को देखने लग जाता हूँ कि ऑनलाइन पे कैसे कैसे गेम अवेलेबल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है। तो यहाँ पे मैं पूरी गेम्स को एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो थोड़ा सा तुम समझ जाना, सही पकड़ लो अपने आप ही, कुछ और मत पकड़ लेना, चेन किसी की खुली रहती है। तो यहाँ पे मेरा दोस्त आ जाता है और वो मुझे बताता है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, हमें कुछ अच्छे ग्राफिक्स और कुछ अच्छे कैरेक्टर्स मतलब बनाने चाहिए गेम के लिए। तो यहाँ पे मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहता हूँ। तो मेरा दोस्त यहाँ पे समझ आता है और हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अच्छे खासा पोया खाते हैं, पोया और एक छाछ की गिलास, मजा आ जाता है भाई, लस्सी दे। और मैं अपने दोस्त को बताता हमारे पास 3 लाख रुपए है, हमें कोई गेम अच्छा डिज़ाइन करना होगा। तो मेरा दोस्त यहाँ पे एकदम से खुश हो जाता है और वो बोलता है हम अच्छे खासे ग्राफिक्स डिज़ाइन करेंगे, हम ये लाएंगे अपने गेम में और हम वो लाएंगे। तो मेरा दोस्त की ये सारी बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में तो वही है गेम जितना बुरा बनेगा उतना ही सबसे अच्छा रहेगा। तो मेरा दोस्त यहाँ पे सीख जाता है और वो मेरी मदद करने के लिए अगले दिन हम लोग कहीं ना कहीं जाने वाले होते हैं। ऐसी बातें हमारे बीच में चल ही रहे होते हैं, पर मैं उसे बताता हूँ कि हमें कैसे कैरेक्टर चाहिए, हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर चाहिए जिनको लोग पहली बार देख रहे हो, यानी कि थोड़े अजीब और गरीब। तो मेरा दोस्त समझ जाता है, वो मुझे कुछ ऐसे बता रहा होता है, पर मैं उसकी बातों पे हाँ मिला रहा, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिलने वाले हैं। तो मेरा दोस्त बोलता है हमें एक स्केच आर्टिस्ट के पास जाना चाहिए जो कि हमारे लिए कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकता है। तो ये सारी बातें सुन के मैं अपने दोस्त के हाँ में हाँ भर देता हूँ और मैं उसके साथ चला जाता हूँ। तो हम लोग एक बोर्ड पे बैठे होते हैं, तभी मेरा दोस्त बोलता है कि हम लोग इतने अच्छे ग्राफिक्स डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, क्योंकि वो एक ऐसे कैरेक्टर मतलब एक ऐसे इंसान के पास लेजर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्राफिक मतलब ऐसे कैरेक्टर डिज़ाइन करता है। तो मैं उसे समझाता हूँ हमें कोई ऐसा नहीं चाहिए जो पहले से ही फेमस हो, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे कैरेक्टर हमारी वजह से फेमस नहीं हो गए, उसकी वजह से फेमस हो गए। इसलिए हमें किसी ऐसे इंसान की हेल्प लेनी होगी जो कि इस
चीज़ों में नया नया हो, जिसकी वजह से हमारा गेम को ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी बातें सुन के मेरा दोस्त भी मेरी हाँ में हाँ भरता था और सोचने लग जाता, ऐसा क्या होने वाला है। तभी मैं उसे बताता हूँ कि मैं एक बंदी को जानता हूँ जो कि लूचा कैरेक्टर टाइप का कुछ बनाता है, जिससे कि हम लोग उसे पहचान सकते हैं, यानी कि हम लोग उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगले दिन उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करने लग जाते। मेरा दोस्त बोलता है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइन करो। तभी मैं उसे बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए कुछ 15 कैरेक्टर्स डिजाइन करो, यानी कि 50 के आसपास मेरे लिए कुछ कैरेक्टर डिजाइन करो। पर वो बताता है कि मैं तो लूचा कैरेक्टर बनाता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ तुम लूचा नहीं, उसके अलावा कुछ अदर कैरेक्टर्स बनाओ जो कि मैं बताऊंगा। तो इसके लिए वो बंदा भी एकदम से मान जाता है और वो बोलता है, पर कैरेक्टर के लिए मैं कम से कम $2000 चार्ज करूंगा। इस चीज़ के लिए मैं भी मान जाता हूँ और मेरा दोस्त तो सोच में ही पड़ जाता है। मैं उसे बताता हूँ कि तुमने बहुत ही कम मांग लिया है, मैं तो तुम्हें 3500 फोन भी दे सकता हूँ, यानी कि रुपीज़ या डॉलर जो भी तुम समझना चाहो। तभी मैं उसे समझाता हूँ, तुम्हें कम से कम इतने कैरेक्टर बनाने और 2 दिन का समय है तुम्हारे पास, ज़्यादा समय नहीं है। तो मुझे इस गेम को जल्दी से जल्दी लॉन्च करना है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अपने काम पे लग जाओ। तो यहाँ पे ये लोग अपने काम के लिए लग जाते हैं। तो जल्दी से तुम अपने काम को कंप्लीट करो, क्योंकि मुझे मेरे गेम लॉन्च करने की तारीख नजदीक आती जा रही है। और मैं उस बंदी को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो मेरी बात जल्दी मान लेता है और वो मेरी बातों को समझ भी जाता है। अब मैं यहाँ पे सोच में पड़ जाता हूँ, मतलब थोड़ा सोचने लग जाता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे इस गेम को लॉन्च कैसे करना होगा और मुझे कुछ कोडिंग या ग्राफिक्स, कुछ मैप भी डिज़ाइन करने होंगे, जिसकी वजह से मेरा गेम थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बेकार लग सके और मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिल सके। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर बेकार गेम बनेगा तो पैसा कैसे मिलेगा। भाई तुम समझ रहे हो मेरा कंप्यूटर सिस्टम कितना है। अगर मुझे नुकसान होगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और फायदा हुआ तो उसका 1% मुझे मिलेगा। ये सारी फंडिंग, मतलब समझ रहे हो, ऐसा हो रहा है। और मैं यहाँ पे अपने आप से ही बातें कर रहा होता हूँ, अरे यार कैसे बन सकता है परफेक्ट फर्स्ट गेम। ये सारी बातें मेरे माइंड में चल ही रही होती है, पर मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ। तो आप लोग मुझे पागल मत समझ लेना, क्योंकि पागलपंती मैं नहीं, आप लोग करोगे सब्सक्राइब करके। तो कर लो यार फटाफट से सब्सक्राइब, दिवाली आने वाली है, आप लोग तो कलर से खेलोगे, मेरे चैनल पे थोड़ा कलर्स लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग्स कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे गेम्स की कुछ जो VIP पास या रॉयल पास, आप जैसे समझते हो ना, विनर पास जो भी होते हैं, वो मैं इनको फ्री में देने वाला हूँ, एक VIP कार्ड बना के, जिसके लिए इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको 10 रुपये देने होंगे। उसके बाद आपको VIP कार्ड मिलेंगे और एक बार आपको VIP कार्ड लेने के बाद आप इसमें से कोई भी अपने लिए स्पेशल पावर सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपके साथ परमानेंट रहेगी। ज़्यादातर गेम्स में ये बहुत ही बाद में मिलती है, पर मेरे गेम्स में ये पहले मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स डिजाइनर को देखते हैं, जो कि उसका सीन आया था और चला गया क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी चीज़ें सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे दोस्त भी मुझे बता देता है कि अच्छा ये। तभी हम लोग बीच बीच में ग्राफिक्स डिजाइनर का सीन देख रहे हो, मतलब कैरेक्टर डिजाइनर का। तो वो उसे 15 कैरेक्टर की डिमांड देता है, पर उसके दोस्त बोलते अरे यार ये कितने बेकार कैरेक्टर्स है, हम लोग इनको कैसे बनाएंगे और हमें ये बनाने की। पर वो बंदा बोलता है टोपी वाला कि मैंने तो पैसे ले लिए, तो हमें ये कैरेक्टर कैसे भी करके बनाने होंगे, क्योंकि ये हमारा पहला असाइनमेंट है, तो हम लोग इसे हार नहीं मान सकते। और मैंने आगे वाले को जुबान दे दी, और यार एक राजपूत हूँ मैं, अगर अपनी जुबान दे दी तो मुझे अपने कैरेक्टर्स बनाने होंगे, तो मैं अपने कैरेक्टर्स बनाने के लिए दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रात को सो रहा होता हूँ, तभी मेरे दोस्त के माइंड में कुछ आइडिया आया होता है। तो वो मुझे बोलता है कि मैंने कुछ नई चीज़ें देखी है। तो मैं उसको बोल देता तुम उस नई चीज़ों को ऐड कर लो, मुझे तुम पर भरोसा है। तो मेरा दोस्त गेम के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड कर देता है, जिसकी वजह से वो रात भर सो नहीं पाता। और मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ तो मेरा दोस्त बोलता है गेम में कोई भी बग नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, तो हम लोग उसे लॉन्च कर सकते हैं। तो मैं अपने दोस्त को बोल देता हूँ तो आज वो दिन आ ही गया जब हम लोग गेम लॉन्च करने वाले हैं। तो मेरा दोस्त भी बोलता है क्या क्या बात कर रहे हो, तुम आज ही लॉन्च करने वाले। और ये सारे हमारे बिजनेस माइंड आइडिया चल रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट देख रहा हूँ मैं अपना। अब तुम लोग भी अपना बेनिफिट देख सकते हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। बार बार चैनल 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 बोल बोल के धोखा मत खा जाना, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।